नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां पर दोस्तों बिहार सरकार स्टेट के अंदर पहली फिनटेक सिटी को बनाने जा रही है। और यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि इसको गुजरात की गिफ्ट सिटी के लैंड पर तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों ये फिनटेक सिटी पटना के पास फतुहा में बनकर तैयार होगी, जिसका पहला फेज 242 एकड़ के एरिया में फैला होगा। IT, फिनटेक, बैंकिंग, BPO और टेक कंपनीज के लिए ये एक हब होगी। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए भी डेडिकेटेड फैसिलिटीज यहाँ पर तैयार की जाएंगी। 1000 करोड़ रुपये से ऊपर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने वाली है। और अच्छी बात यह है कि फिलहाल बिहार कैबिनेट के द्वारा 408.81 करोड़ रुपये इसके लिए अप्रूव कर दिए हैं, स्पेशली लैंड एक्विजिशन को लेकर। एक बार ये तैयार हो जाती है तो 9000 से ज़्यादा जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्त अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों जापानीज कंपनी सुगामी कॉर्पोरेशन के द्वारा भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी गई है, क्योंकि चेन्नई के अंदर उन्होंने पहली टूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन कर दिया है। तो दोस्तों बेसिकली ये कंपनी ग्लोबली वन ऑफ द बिगेस्ट मशीन टूल मेकर मानी जाती है। फिलहाल अभी तक ये इनके मैन्युफैक्चरिंग का काम जापान और चाइना में किया करते थे, लेकिन अब उसके साथ साथ भारत तीसरी कंट्री बन गई है जहाँ पर ये टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। 300 करोड़ रुपये की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई है। और इंडियन कंपनी प्रोटेक मशीनरी के साथ में इन्होंने टाई अप किया है इस फैक्ट्री को लेकर, जहां पर दोनों मिलकर इस फैक्ट्री को ऑपरेट करेंगे। 15 एकड़ की एरिया में फैली है और एनुअली 3000 यूनिट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो पाएंगी। और ओवरऑल 1000 के आसपास जॉब्स इस फैक्ट्री के थ्रू जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा बिना ढोलपुर 4th रेल लाइन की डीपीआर प्रिपेयर कर ली गई है। और इसे भी फाइनल अप्रूवल के लिए रेल बोर्ड के पास सबमिट किया गया है। तो दोस्तों इस रेल रूट पर ऑलरेडी 3 रेल लाइन्स ऑपरेशनल हैं, जहां पर 3rd रेल लाइन तो भी रिसेंटली ही ओपन की गई है, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहां पर सॉल्व हो चुकी हैं। और अभी जो बची कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो 4th रेल लाइन के थ्रू यहां पर सॉल्व कर दी जाएंगी। 332 किलोमीटर के आसपास उसकी लेंथ होगी। और इस बार बीना से धौलपुर के बीच में ये रेल लाइन एक बाईपास के थ्रू क्रिएट की जाएगी, क्योंकि बीना से झांसी, चिरूला और सिथौड़ी तक इसको लाकर फिर ग्वालियर से इस रेल लाइन को बाईपास किया जाएगा, जहाँ से फिर ये रमुआ डैम के पीछे से होती हुई डिक्सोली बरारू होते हुए धौलपुर में जाकर टर्मिनेट करेगी। 7339 करोड़ रुपये इसका खर्च आएगा इसको बनाने के लिए। और अभी क्योंकि डीपीआर सबमिट कर दी गई है, तो एक बार जब अप्रूवल आ जाती है और वर्क ऑर्डर्स इशू कर दिए जाते हैं, तो उसके अगले 4 सालों के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट एक एविएशन डील को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने एक नया टाई अप किया है लॉकहीड मार्टिन के साथ, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। और अब ये दोनों कंपनीज मिलकर भारत के अंदर एक MRO फैसिलिटी को सेटअप करेंगे। तो दोस्तों ये बेसिकली MRO फैसिलिटी मेनली लॉकहीड मार्टिन के C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरलिफ्टर के लिए होंगे, जिनका इस्तेमाल हमारी इंडियन एयर फोर्स के द्वारा भी किया जाता है। इसके साथ साथ KC-130J और C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट के लिए भी इस MRO फैसिलिटी का इस्तेमाल हो पाएगा। फुल स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज यहाँ पर ऑफर की जाएंगी, जिसमें डिपो लेवल और हैवी मेंटेनेंस, स्ट्रक्चरल रिस्टोरेशन, कंपोनेंट रिपेयर एंड ओवरहॉल, एवियोनिक्स अपग्रेड्स। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑफर करने की बात की गई है। अभी देखते हैं कि कहाँ पर इनकी फैसिलिटी बनकर तैयार होती है। अगली दोस्त अपडेट अडानी ग्रुप की तरफ से है, जो हैदराबाद के अंदर अभी एक और नया डेटा सेंटर सेटअप करने जा रहे हैं। और इसको लेकर उनके द्वारा 2500 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की गई है। तो दोस्तों ऐसे में बता दूं कि इस डेटा सेंटर को लेकर ऑलरेडी अडानी ग्रुप के द्वारा काम स्टार्ट कर दिया गया है। 48 मेगावाट के आसपास इसकी कैपेसिटी होगी। और बताया गया है कि कटिंग एज AI, क्लाउड टेक्नोलॉजी और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के ऊपर इनका फोकस होगा। और मेनली अडानी ग्रुप के खुद के बिजनेस के लिए इस डेटा सेंटर का इस्तेमाल किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट फिर से एक एविएशन डील को लेकर ही है, जहां पर फ्रेंच एविएशन जैंट डजो एविएशन और इंडियन कंपनी डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, इनके बीच में एक और एविएशन डील साइन हो चुकी है। और इस बार फैल्कन 6S जेट के लिए रियर फ्यूजलेज भारत के अंदर प्रोड्यूस किए जाएंगे। दोस्तों फैल्कन 6X एक लॉन्ग रेंज बिजनेस जेट है और ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जेट ये माना जाता है। दोनों कंपनीज ऑलरेडी इसको लेकर एक डील साइन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत इसके रियर फ्यूल टैंक डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज के द्वारा भारत में प्रोड्यूस किए जाते हैं। और क्योंकि वो डील काफ़ी अच्छी खासी चल रही है, तो उसी के बेसिस पर अब इन्होंने एक और डील साइन की है, जहाँ पर इसके रियर फ्यूजलेज भारत के अंदर ही प्रोड्यूस किए जाएंगे। और ओवरऑल इस डील के चलते अच्छी खासी जॉब्स हमें जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहां पर दोस्तों तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का पहला दिन सक्सेसफुली कंक्लूड कर लिया गया है। और यहां पर तेलंगाना सरकार ने 2.43 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन किए हैं। दोस्तों वैसे यहाँ पर टोटल 35 इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए गए हैं तेलंगाना सरकार के साथ, मेनली 4 की वर्टिकल्स के अंदर, जिसमें डीप टेक एंड अर्बन इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी,
एरोस्पेस एंड लॉजिस्टिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ये मेन एरियाज है जहां पर इन्वेस्टमेंट आई है। बात करें कुछ मेजर प्रपोजल्स के बारे में, तो ब्रूकफील्ड और एक्सिस के जॉइंट वेंचर के द्वारा 75,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी भारत फ्यूचर सिटी के अंदर। वियतनामीज कंपनी विन ग्रुप के द्वारा 27,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी रेन्यूएबल एनर्जी के एरिया में। 29,800 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट ग्रीनको के द्वारा, 16,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट इकोरेन के द्वारा, और इसके अलावा 15,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट जीएमआर ग्रुप के द्वारा भी की जाएगी एमआरओ फैसिलिटीज को लेकर। अगर ये प्लान्स मटेरियलाइज हो जाते हैं तो 1.5 लाख से ज़्यादा जॉब्स तेलंगाना के अंदर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट सेमीकंडक्टर को लेकर है, जहां पर दोस्तों अमेरिकन सेमीकंडक्टर जायंट इंटेल की भारत में भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि टाटा ग्रुप के साथ में सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली को लेकर इन्होंने एक डील साइन कर ली है। तो दोस्तों ये बेसिकली सेमीकंडक्टर के एरिया में टाटा की पहली बड़ी डील है, जिसके अकॉर्डिंग इंटेल के सेमीकंडक्टर्स भारत के अंदर असेंबल, पैकेज और मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। टाटा के दोनों सेमीकंडक्टर प्लांट्स, जिसमें से एक धुलेरा में बन रहा है जबकि दूसरा असम के अंदर जागी रोड में बन रहा है, दोनों के अंदर इंटेल के लिए सेमीकंडक्टर के काम किए जाएंगे। कहीं पर पैकेजिंग और असेंबली होगी, क्योंकि कहीं पर इसकी प्रोडक्शन का काम किया जाएगा। और होपफुली इसके लिए आप कह सकते हैं कि टाटा के जो सेमीकंडक्टर एम्बिशंस हैं अभी वो टेक ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली दोस्तों अपडेट असम से ही है, जहाँ पर दोस्तों असम सरकार अभी तैयार है लैंड हैंडओवर करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और अब इसके चलते होगा ये कि सिलचर के अंदर फाइनली एक नए एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो पाएगा। तो दोस्तों असम सरकार काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग कर रही थी कि सिलचर के अंदर एक नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट तैयार किया जाए, जो कि पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया को सर्व करेगा। और अभी क्योंकि यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल इसके लिए आ चुकी है, तो इसी के चलते असम सरकार भी उनकी तरफ से काम आगे बढ़ा रही है। अभी उनके द्वारा कहा गया है कि वो इसके लिए 992 एकर्स ऑफ लैंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करेंगे। हालांकि पहले वो कम लैंड ट्रांसफर करने वाले थे, पर जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट किया कि इस लैंड को और बढ़ाया जाए, तो उन्होंने इस लैंड को बढ़ाकर 992 एकर्स कर दिया है। एक बार ये ट्रांसफर हो जाता है तो उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसका काम कर पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोस्टल रेगुलेटरी जोन क्लियरेंस मिल गई है कि नई वाटर टनल के लिए। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसको भांडू फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये एक डीप वाटर अंडरग्राउंड टनल होगी, जिसका इस्तेमाल धारावी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी से ट्रेड किया हुआ वाटर भांडू फिल्ट्रेशन प्लांट में सप्लाई करने के लिए किया जाएगा। 8.48 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी, 2.7 मीटर का इसका डायमीटर होगा, और ऑन एन एवरेज 145 से लेकर 150 मीटर के आसपास इसकी डेप्थ होगी। सबसे ज़्यादा डेप्थ घाटकोपर के अंदर होगी 152 मीटर की। कुल मिलाकर 416 मिलियन लीटर्स पर डे की इसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी होगी, और 3,000 करोड़ रुपीस के आसपास इसके ऊपर खर्च आएगा। अभी क्योंकि अप्रूवल मिल चुकी है तो अब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकता है। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट भी मुंबई से ही है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई मेट्रो की लाइन 8 को लेकर प्रोग्रेस आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसकी कॉरिडोर अलाइनमेंट फाइनलाइज कर दी गई है। तो दोस्तों लाइन 8 डायरेक्टली मुंबई एयरपोर्ट को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगी, और इसे गोल्डन भी कहा जा रहा है मुंबई मेट्रो की। 35 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, और 11 के आसपास मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बनकर तैयार होंगे। यूजुअली आपने देखा होगा कि जब भी एक 30 से 35 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनाई जाती है तो वहाँ पर मिनिमम 20 से 25 मेट्रो स्टेशन तो बनते ही बनते हैं, पर क्योंकि ये एक टाइप का फास्ट कॉरिडोर होगा तो यहाँ पर सिर्फ 11 ही मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार होंगे, जिसमें वाशी, सनपाड़ा, नेरुल, बेलापुर इस तरह के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा। 2 मेट्रो स्टेशन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस के अंदर ही बनकर तैयार होंगे। अभी कॉरिडोर अलाइनमेंट तो फाइनलाइज कर दी गई है, एक बार जब कैबिनेट अप्रूवल आ जाती है तो उसके बाद सिडको यहाँ पर काम स्टार्ट कर पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो चिप्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।